जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है G9 इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है भाई, आज हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर गुण स्वर संधि। दोस्तों हमने पिछले चैप्टर में देखा था क्या कि हमने संधि के अंदर संधि का इंट्रोडक्शन और संधि के अंदर हम दीर्घ संधि पढ़ चुके थे। आज दोस्तों हम क्या समझेंगे यहाँ पर गुण स्वर संधि, यानी हम दीर्घ पढ़ चुके। यदि दोस्तों आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर पिछला वीडियो देखें संधि का, जो पहला वीडियो हमारा। उस पहले वीडियो के अंदर दोस्तों हमने संधि को समझे, संधि है क्या, और हमने उसके अंदर जो है दीर्घ स्वर संधि को भी हमने कवर किया है। आज दोस्तों हम क्या समझेंगे यहाँ पर गुण स्वर संधि क्या है। अब समझो भाई कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि दीर्घ स्वर संधि, तो दीर्घ स्वर संधि की ट्रिक हमारे पास क्या थी, बड़ा आ, बड़ी और बड़ा ओ। आज हमें क्या देखना है, गुण स्वर संधि। और दोस्तों गुण स्वर संधि को पहचानने की ट्रिक भी देखेंगे और संधि को जोड़ते तोड़ते और फोड़ते भी हम आज समझेंगे। आ जाओ देखो, गुण स्वर संधि की क्या है ट्रिक भाई। गुण स्वर संधि कहती है, गुण स्वर संधि कहती है कि यदि पहले शब्द के अंत में क्या, कि पहले शब्द के अंत में, पहले शब्द के अंत में क्या हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या हो, प्रारंभ में क्या हो। समझो यहां पर गुण स्वर संधि कहती है कि पहले शब्द के अंत में क्या आ जाए, अ या फिर आ में से कुछ भी आ जाए, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आ जाए, यहां पर ई या बड़ी आ जाए, तो क्या बन जाएगा, दोनों आपस में मिलके ए क्या बना लेंगे, ए बना लेंगे। और यदि दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या जाए, ओ या ओ आ जाए, तो ये क्या बना लेंगे, आपस में मिला के ओ की मात्रा क्या बना लेंगे, ओ आपस में बना लेंगे। और यदि दोस्तों इधर दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आ जाए, यहां पर री आ जाए, क्या आ जाए, री आ जाए, तो ये दोस्तों क्या बन जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा, अर, क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। यानी कि यहां पर हम बात करें, समझना, यहां पर बनेगी ए की मात्रा, यहां पे बनेगी ओ की मात्रा, और यहां पे दोस्तों बनेगी री की मात्रा। ध्यान रखना कि पहले शब्द के अंत में क्या आ जाए, आ या आ में से कुछ आ जाए, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आ जाए, ई ऊ या री, तो इधर आ और ई आपस में मिला के क्या बनाएंगे, यहाँ पर ए की मात्रा। और दोस्तों आ और यहाँ पर ओ आपस में मिला क्या बनाएंगे, यहाँ पर ओ की मात्रा, और यहाँ पे आ और री आपस में मिला क्या बनाएंगे, आर की मात्रा बनाएंगे। ध्यान रखना, यदि दोस्तों आपको इतना याद है तो आप गुण संधि को आसानी से कर सकते हो, पहचान भी सकते हो। ध्यान रखना, ये हमारे क्या है ट्रिक, इसको हमको ध्यान रखना है। अब देखते हैं इसके एग्जांपल, उदाहरण। चलो देखते हैं उदाहरण, इसके उदाहरण मैंने दोस्तों लिया पहला उदाहरण जो बड़ा फेमस है, राका प्लस ईश। क्या लिया मैंने, राका प्लस ईश। क्या होगा भाई, देखो यहां पर पहले शब्द के अंत में क्या आया, पहले शब्द के अंत में क्या है, यहां पर आ की मात्रा, क्या है, आ की मात्रा। इधर दोस्तों क्या आया, बड़ी, क्या है, बड़ी। अगर दोस्तों इन दोनों के मैं आपस में मिलाता हूं तो क्या बनेगा आपका, ए की मात्रा, क्या बनेगा, ए की मात्रा। अब समझो कि का में से आ की मात्रा बाहर निकल, का कैसा हो गया, आधा, का कैसा हो गया, आधा। इधर देखो भाई ईस्ट में से ई तो यहाँ पे आ गया, पीछे क्या बचा, श, क्या बचा है, श बचा है। यदि दोस्तों यहाँ पर ए की मात्रा में इसमें लगा दो तो क्या हो जाएगा, ये राके, क्या हो जाएगा, राके। पीछे क्या दोस्तों, तो राकेश, क्या बन गया ये, राकेश। यानी कि हमारा पहला प्रश्न बना यहाँ पर कि राका प्लस ईश क्या होगा, यहाँ पर राकेश। अब दोस्तों संधि हमें पहचानना है, सर संधि कौन सी इसके अंदर, तो हमारा नियम है यदि पहले शब्द के अंत में आ जाए, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई आ जाए, तो हमारी संधि कौन सी होगी, आपकी गुण स्वर संधि होगी। ये आप यहाँ देख लो, शब्दों के बीचों बीच में क्या आया, ए की मात्रा, क्या ही, ए की। यानी कि शब्दों के बीचों बीच में यहाँ पर ए की मात्रा, ओ की मात्रा या फिर अ आ जाए, तो वहां पर दोस्तों संधि कौन सी होगी, आपकी गुण स्वर संधि होगी। अब समझो यहां पर इस राकेश को तोड़ के देखते भाई, राकेश को तोड़ते कैसे, आ जाओ। ये मैंने लिखा राकेश। अब एग्जाम में आया कि राकेश का संधि विच्छेद करें, राकेश का क्या करें, संधि विच्छेद करें। तो कैसा करेंगे अपन, समझो देखो राकेश का हम करते संधि विच्छेद।
अब संधि आपको पता है कहां से जुड़ती है, शब्दों के बीचों बीच से। संधि हमेशा कहां से जुड़ती है, शब्दों के बीचों बीच से। अब दोस्तों शब्दों के बीचों बीच में मात्रा का एक ही यहाँ पर एक ही मात्रा है, और आपको पता है ये एक से बना होता है, ये बना होता है अ या आ, आपस में मिला के इधर क्या आती ई और ई। यदि इन दोनों को आपस में मिला दे क्या बनता है, आपका ए बनता है। अब समझो कि यदि यहां पर क में से ए की मात्रा बाहर निकल गई, क कैसा हो गया, आधा। क्या हो गया, आधा राख। और पीछे दोस्तों क्या बचा, श। क्या बचा, पीछे बचा है श। अब मुझे इसका संधि विच्छेद करना है, तो या तो मैं इस क के अंदर आ जोड़ दूं, क्या बनेगा आपका राख, तो आ पूरा हो जाएगा, या आ जोड़ दूं क्या हो जाएगा, राका। क्या हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर राका। यदि दोस्तों मैं ई जोड़ दूं इसके अंदर तो क्या होगा, ईश। और यदि मैं बड़ी जोड़ दूं क्या होगा, ये बड़ी ईश। अब बताओ इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, राक प्लस ईश होगा, या राक प्लस ईश होगा, या राका प्लस ईश होगा, या राका प्लस ईश होगा। बताओ क्या होगा। ध्यान रहे दोस्तों कि यहाँ पर राका प्लस ईश होगा। क्या होगा, यहाँ पर राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा, राका प्लस ईश होगा। ध्यान रहे, ये क्या होगा, गलत है, ये भी क्या यहाँ पर गलत है। ईश में हमेशा कौन सी मात्रा आती है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा आती है। अगला समझते हैं, मैंने दिया अगला एग्जांपल कि नर प्लस ईश, क्या दिया, नर प्लस ईश दिया। बताओ भाई क्या आएगा। तो देखो पहला प्रश्न एग्जाम में आया कि नर प्लस ईश में संधि कौन सी है, तो आपको पता है कि पहले शब्द के अंत में क्या आ रहा है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आ रहा है, यहाँ पर ई आ रहा है। तो आपको पता है इधर आ जाए इधर ई आ जाए, संधि कौन सी होती है, हमारी गुण स्वर संधि की हमारी ट्रिक है। और पहचान में नहीं आ रहा, तो ध्यान रखो कैसे पहचानेंगे, इसको जोड़ लो कि राका नर प्लस ईश को जोड़ के दिखाई, जोड़ देते भाई, आ और ई मिलके आपस में क्या बनाएंगे, एक ही मात्रा। ठीक है, क्या बनाएंगे, एक ही मात्रा। अब समझो कि यहाँ नर में से आ बाहर निकल गया, यहाँ पर र कैसा हो गया, आधा। ठीक है, पीछे क्या बचा, इधर ईश, क्या बचा, ईश। यदि दोस्तों ये एक ही मात्रा इसके अंदर में जोड़ दूं क्या हो जाएगा, नरे। क्या हो जाएगा, नरे, और पीछे क्या यहाँ पर श। इस प्रकार यहाँ पर नरेश का, नर प्लस ईश का संधि क्या होगा, नरेश। क्या होगा, नरेश। अब आपको संधि पहचानना है, देख लो शब्दों के बीचों बीच में क्या आया, यहाँ पर एक ही मात्रा आ गई, तो संधि कौन सी होगी आपकी, गुण स्वर संधि। यदि शब्दों के बीचों बीच में एक ही मात्रा आती है, हमारी संधि कौन सी होती है, गुण स्वर संधि। आगे समझो, देखो अब एग्जाम में आया कि नरेश का संधि विच्छेद करे, नरेश को तोड़ के दिखाओ भाई, तोड़ो इसको। तो यहाँ पर मात्रा कौन सी, एक ही मात्रा। अब आपको पता एक ऐसे बनता है, पता है सर, बोले इधर क्या आ जाए, अ या आ जाए, इधर क्या आ जाए, इधर ई या ई में से कुछ आ जाए। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, ए बनेगा। अब देखो भाई इसके अंदर यहां पर र में से एक ही मात्रा बाहर निकल गई, तो र कैसा हो गया, आधा। पीछे क्या बचा, श। अब या तो मैं इस र में आ जोड़ दूं क्या होगा, नर, वो आ जोड़ दूं क्या होगा, नरा। क्या होगा, नरा। अब इधर दोस्तों में ई जोड़ूंगा क्या होगा, ईश। फिर बड़ी जोड़ूंगा ये वाली इसके अंदर, तो क्या होगा, ईश। तो बताओ नरेश का संधि विच्छेद क्या होगा, नर प्लस ईश होगा, नर प्लस ईश होगा, नरा प्लस ईश होगा, या नरा प्लस ईश होगा। तो ध्यान रहे क्या होगा, नर प्लस ईश, क्योंकि हमेशा कौन सी मात्रा आती है इसके अंदर, बड़ी की, नर प्लस ईश नरेश। ध्यान रहे, इस प्रकार से आपको शब्दों को जोड़ते तोड़ते आना चाहिए, तो आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा। आगे समझते हैं, देखो अगला शब्द कौन सा हमारा यहाँ पर, मत्स्येंद्र। ठीक है, मत्स्य प्लस इंद्र। अब सर मत्स्य प्लस इंद्र को कैसे करें, देखो अब ये तो हमने सीख लिया इसको जोड़ते और तोड़ते। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो समझो कि मत्स्य प्लस इंद्र, पहले शब्द के अंत में क्या है, यहाँ पर आया, क्या आया, आया। दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या है, यहाँ पर ई आया। और आ और ई को आपस में मिलाऊंगा क्या बनेगा, एक ही मात्रा। कौन सी मात्रा, एक ही मात्रा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कौन सी मात्रा आ जाएगी, एक ही मात्रा। तो ये होगा आपका मत्स्येंद्र। क्या होगा ये, मत्स्येंद्र। आ गई एक ही मात्रा, यहाँ पे कौन सी मात्रा आ गई आपकी, एक ही मात्रा आ चुकी है। ठीक है, इस प्रकार इसको याद रखें। आगे हम देखें यहाँ पर, समझो अगला क्या हमारा, मरण प्लस उपरांत। क्या है, मरण प्लस उपरांत। सर पहले शब्द के अंत में क्या आया, यहाँ पर आया, क्या आया, आया। दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आया, ऊ आया, क्या आया, ऊ आया।
अब दोस्तों यहां पर ये आ और ओ आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, यहां पर ओ, क्या बना लेंगे ओ। अब ध्यान रखो कि यहां से ऋण में से आ बाहर आ गया तो आपका ऋण कैसा हो गया, आधा, क्या हो गया ये मरण, क्या हो गया आधा ऋण। पीछे क्या बचा, वो बाहर आ गया परांत, क्या बचा पीछे, पीछे दोस्तों बचा क्या परांत। अब समझो यदि यदि मैं ये ओ की मात्रा इसके अंदर जोड़ दूं तो क्या होगा, ये मरणों, क्या होगा मरणों, पीछे क्या है प्रांत, मरणोपरांत हो गया, क्या हो जाएगा मरणोपरांत। इस प्रकार यहां पर मरण प्लस उपरांत क्या होगा, मरणोपरांत। यदि उसको दोस्तों तोड़ना, आपको इसका संधि विच्छेद करना कैसे करोगे, ये लिखा हमने यहां पर एग्जाम में आया कि मरणोपरांत का संधि विच्छेद करे। यह पूछे एग्जाम में कि मरणोपरांत में संधि कौन सी है, पूछे कि मरणोपरांत में संधि कौन सी है। देखो शब्दों के बीचों बीच में कौन सी मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा, तो समझ जाओ ए की मात्रा, ओ की मात्रा, आर की मात्रा काय में आती है, तो गुण स्वर संधि में आती है। तो आपने शब्दों के बीचों बीच में ओ देख लिया, आपने संधि को पहचान लिया, भाई संधि कौन सी हमारी यहाँ पर गुण स्वर संधि है। देखो अब ओ बाहर आ गया, यहाँ पर आपको पता है ओ कैसे बना होता है, पता है सर, बोले ओ कैसे बना होता है, इधर आ जाएगा अ या आ, इधर कैसे बना होता है या ऊ या बड़ा ऊ, इन दोनों में से किसी से मिलकर भी ये ओ बन जाता है। अब समझो यदि अब यहां से ऋणों में से ओ की मात्रा बाहर आ गई तो ऋण कैसा हो गया, आधा, क्या हो गया ये मरण। पीछे क्या है बचा, परांत, पीछे क्या बचा यहाँ पर परांत। अब समझो या तो मैं इस ऋण में आ जोड़ दूं या आ जोड़ दूं। देखो पहले मैंने जोड़ा आ को तो मरण हुआ, फिर जोड़ता हूं आ को तो क्या होगा मरणा, क्या होगा मरणा। इधर जोड़ता हूं पहले ओ तो होगा उपरांत, फिर जोड़ता हूं बड़ा ओ तो क्या होगा उपरांत। अब बताओ कि इसका संधि क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा, मरण प्लस उपरांत होगा, या मरण प्लस उपरांत होगा, या मरणा प्लस उपरांत होगा, या मरणा प्लस उपरांत होगा। तो आपको पता है दोस्तों कि इसका संधि क्या होगा, मरण प्लस उपरांत होगा, ना कि मरणा प्लस उपरांत होगा। ये वाला आपका क्या यहाँ पर गलत है, ये भी आपका क्या है यहाँ पर गलत है, छोटा हुआ आएगा इसके अंदर, तो मरण प्लस उपरांत। इस प्रकार से हम यहाँ पर संधि को पहचान कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं और फोड़ भी सकते हैं। आ जाओ देखो अगला हम समझते हैं देव प्लस ऋषि। क्या आया, देव प्लस ऋषि। आप देखो सर इसको कैसे करें, पहला प्रश्न आया कि भाई देव प्लस ऋषि में संधि कौन सी है, देव प्लस ऋषि में संधि कौन सी है। तो पहचान लो, पहले शब्द के अंत में क्या आया अ, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आया री। तो ऐसी कौन सी संधि की ट्रिक है जैसे पहले शब्द में आ आता है दूसरे में री आता है, तो गुण स्वर की ट्रिक है भाई, सीधा मार तो किया तो भाई गुण स्वर की ट्रिक है। उत्तर क्या लगा दो आप, गुण स्वर संधि। अभी पहचान में नहीं आ रही तो आगे आ जाओ। देखो यहां पर अ और री आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, यहां पर अर, क्या बनेगा अर। मैंने बताया था अभी कि री का बदल जाएगा आपका अर में। अब देखो कि देव में से आ बाहर निकल गया तो वह कैसा हो गया आधा, वह कैसा हो गया आधा। इधर क्या बचा पीछे शी, क्या बचा पीछे बचा है शी। यदि दोस्तों ये आ की मात्रा में से जोड़ दो क्या हो जाएगा आपका देव, क्या हो गया देव। पीछे क्या है ये रा, फिर क्या है ये शी, क्या हो गया देवर शी, क्या है भाई देवर्षि हो गया। तो इस देवर्षि में जो ये र है ये र आधा है। अब जो र यहाँ पर आधा है तो ये र क्या दोस्तों यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये श क्या बोलेगा, तो ये काम कर तू मेरे कंधे पे आजा, कहाँ पे आजा, ये शी बोलेगा तो ये काम कर मेरे कंधे पे आजा, फालतू जगह रोक के बैठा है, तू आधा तो है ही सही, तुझे मैं कंधे पे बिठा ही लूंगा आजा। तो ये क्या करेगा, ये देवर्षि को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये र आधा है, ये मैंने किया शी और ये आपका र, क्या ये र, ये बन गया आपका देवर शी। इस प्रकार देव प्लस ऋषि का क्या बन गया आपका देवर्षि। तो मैं बोल रहा हूं देवर्षि, तो वह के अंदर क्या है अ, वह के अंदर क्या है अ और ये क्या है र, तो आरा अर, तो यहाँ पर साउंड किसका है अर का। तो आप देवर्षि को आप इस प्रकार जो देवर्षि है इसको पहचान सकते हो। जब भी शब्द के अंदर अर आता है अर, तो आप शब्द को देख के पहचान सकते हो कि इसमें संधि कौन सी गुण, क्योंकि अर शब्द काय में आता है आपका गुण स्वर संधि में। तो इसमें व के अंदर क्या है अ, व के अंदर क्या है अ और ये क्या है यहाँ पर र, क्या है ये अर हो गया। ऊपर बेटा आधा है तो ये भी कैसा है आधा अर। इस प्रकार से आप संधि को पहचान सकते हो, चाहे सप्तर्षि आ जाए, राजर्षि आ जाए, महर्षि आ जाए, देवर्षि आ जाए, कुछ भी आ जाए आप संधि को आसानी से पहचान सकते हो। देखो अब यदि संधि को पहचानना है, इसको सर इसको तोड़ना है,
एग्जाम में आया कि देवर्षि का संधि विच्छेद करे। अब आपको करते ही नहीं आ रहा है सर, क्या करे, देव प्लस ऋषि करे, क्या करे समझो। देखो एग्जाम में आया देव प्लस ऋषि का क्या संधि विच्छेद करे, तो यहां पर क्या है, वा में से निकला अ, ऊपर क्या है ये समझो, क्या आया आर आया। अब हमको तोड़ना है देवर्षि को। अब देवर्षि को बीचों बीच में हमने देखा क्या आ रहा है। अब आपको दोस्तों पता है अर कैसे बना होता है यहाँ पर, तो अर बना होता है क्या, पहले शब्द के अंत में क्या आ जाए, आ या आ जाए, इधर क्या आ जाए, रे आ जाए। इससे क्या बनता है आपका, इससे आपका बनता है अर। ठीक है, अब समझो, आप समझो भाई यहाँ पर कि यहाँ पर आर निकल गया। अब व में से आ बाहर आ गया तो वह कैसा हो गया, आधा। व में से आ बाहर आ गया, वह कैसा हो गया, इधर ये वाला र नीचे आ गया। अब क्या बचा, इधर शी बचा, क्या बचा, इधर बचा शी। अब या तो में इस व में आ जोड़ दो, क्या हो जाए आपका द, ये आपका हो गया व, फिर आ जोड़ दो क्या होगा आपका देवा, क्या होगा देवा होगा। इधर में री जोड़ दो, क्या होगा ये ऋषि, क्या होगा ऋषि। तो बताओ भाई यहां पर देवर्षि का संधि विच्छेद देव प्लस ऋषि होगा या देवा प्लस ऋषि होगा। दोस्तों ये क्या होगा आपका यहाँ पर देव प्लस ऋषि जो सही होगा, यहाँ पर देवा नहीं होगा। इस प्रकार हम यहाँ पर संधि विच्छेद आसानी से कर सकते हैं। अगला समझते हैं। देखो अगला आ रहा हमारा सप्तर्षि। अब एग्जाम में आया सीधा कि सप्तर्षि का संधि विच्छेद करें, सप्तर्षि का संधि विच्छेद करें। देखो पहला प्रश्न आया सप्तर्षि में संधि कौन सी है, तो आपको सप्तर्षि में संधि पहचानना है। तो मैंने बोला कि शब्दों के बीचों बीच में ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर आ जाए तो संधि कौन सी होगी आपकी, गुणस्वरों संधि। अब देखो यहाँ पर ता में से क्या निकला अ, ता में से क्या निकला, ता में से निकला अ, और ये क्या यहाँ पर ये वाला र, ऊपर है तो आधा है, तो ये भी कैसा आधा, अर आ गया। तो आपने संधि लगा दो गुण संधि, आपने देख लिया इसमें क्या आ रहा है, अर आ रहा है। सर बोलो एक काम करो, इसका तो संधि विच्छेद करके दिखाओ। तो भाई आ जाओ संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। इसका संधि विच्छेद करते हैं हम। भाई अर कैसे बना होता है, तो अर बना होता है आपका पहले शब्द के अंत में अ या आ जाए, दूसरे में क्या आ जाए, री आ जाए। अब समझो यहाँ त में से आ बाहर आ गया, तो त कैसा हो गया आधा, क्या हो गया सप्त। इधर यहाँ पे ये र तो नीचे आ गया ये वाला। अब क्या बचा, केवल शी बचा है, केवल क्या बचा है, शी बचा है। अगर आपको संधि विच्छेद करना है अब, तो इसमें आ जोड़ता हूं, देखो त आधा है ना, ये त आधा है। अब मैं इस आ को जोड़ूंगा तब पूरा हो जाएगा, ये हो गया आपका सप्त। फिर मैंने आ जोड़ा इसके अंदर, तो क्या हो गया सप्ता, क्या हो गया सप्ता। इधर जोड़ता हूं री, तो क्या होगा ये ऋषि, क्या होगा ये होगा आपका ऋषि। अब बताओ कि सप्त प्लस ऋषि होगा या सप्ता प्लस ऋषि होगा, तो आपको पता है क्या होगा, यहाँ पर सप्त प्लस ऋषि होगा। इस प्रकार हम संधि को आसानी से तोड़ सकते हैं। अगला देखो, अगला ध्यान देते हैं। अगला क्या आ रहा हमारा यहाँ पर प्रश्नोत्तर, क्या आया प्रश्नोत्तर। अब एग्जाम प्रश्न आया कि प्रश्नोत्तर में संधि कौन सी है, प्रश्नोत्तर में संधि कौन सी। अब आपको लगाना है प्रश्नोत्तर में संधि कौन सी है, तो शब्दों के बीचों बीच में कौन सी मात्रा आ रही भाई, शब्दों के बीचों बीच में आ रही है यहाँ पर कौन सी मात्रा, ओ की मात्रा। उत्तर लगा दो भाई गुण संधि, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, अर की मात्रा। संधि कौन सी होगी हमारी, गुण स्वर संधि। अब सर एग्जामिनर ने हमको तो दिया, बोले प्रश्नोत्तर का संधि विच्छेद करके दिखाओ। तोड़ लो भाई आसानी से, रटा रटा है तोड़ लो, नहीं तो ट्रिक से तोड़ लो। ट्रिक क्या, बिल्कुल विधि विधान से तोड़ लो। तो पूरा विधि विधान कर लो इसका। भाई ओ किससे बना होता है, तो ओ बना होता है अ और आ आपस में मिलकर इधर क्या आ जाए, उ या बड़ा ओ आ जाए। अब देखो आप समझो, यहां पर 9 में से आ की मात्रा बाहर निकल तो क्या बचा यहाँ पर प्रश्न, और ना कैसा है आधा। इधर बात करें, इधर क्या बचा आधा, त और र, तर बचा ये वाला। अब या तो मैं आ को जोड़ दूं इसके अंदर, तो क्या बनेगा ये प्रश्न, क्या बनेगा पूरा प्रश्न। फिर आ जोड़ूंगा क्या बनेगा प्रश्न, क्या बनेगा प्रश्न बनेगा। इधर में जोड़ू उ, तो क्या बनेगा उत्तर बनेगा। और इधर में जोड़ू बड़ा उ, तो क्या बनेगा बड़ा उत्तर बनेगा। तो बताओ दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा इसका, प्रश्न प्लस उत्तर होगा, प्रश्न प्लस उत्तर होगा, ये प्रश्न प्लस उत्तर होगा या प्रश्न प्लस उत्तर होगा। तो हमारा उत्तर होगा प्रश्न प्लस उत्तर। ये क्या होगा आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस प्रकार इससे क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद यहाँ पर हो जाएगा। अगला समझते हैं। चलो अगला क्या रहा हमारा, शुभ प्लस इच्छा। अब एग्जाम में आया कि शुभ प्लस इच्छा में संधि कौन सी है, तो कैसे पहचानोगे, पहले शब्द के अंत में आ आया, इधर क्या आया ई आया। और आपको पता है आ और ई क्या बनता है, यहाँ पर ए बनता है। और आपको पता है ए की मात्रा किस में आती है यहाँ पर, तो गुण स्वर संधि में आती है। लगा दो उत्तर में गुण स्वर
संधि आपने देख लिया, इधर आया इधर ई आया, दोनों को मिलाया ए बना, ए बनने से क्या हुआ, संधि आपकी गुण सोर संधि हो गई। सर एग्जामिनर दे रहा है शुभ प्लस इच्छा को जोड़ के दिखाओ, भाई जोड़ देते आ जाओ। देखो क्या आया ए, अब ए आया तो यहां पर शुभ में से आ बाहर आ गया तो भ कैसा हो गया आधा, इधर दोस्तों क्या बचा ई बाहर आ गया, इधर क्या बचा आधा चा और छा, क्या बना आधा चा और छा बचा। यदि मैं ये ए की मात्रा इसमें जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये शुभे क्या हो जाएगा, शुभे हो जाएगा। पीछे क्या बचा छा, क्या बचा इधर बचा छा, दोस्तों क्या हो गया शुभेच्छा, क्या हो गया शुभेच्छा हो गया। एग्जाम में अगला देखते हैं क्या आता है भाई, एग्जामिनर ने दिया अगला स्वेच्छा, स्वयं की इच्छा से स्वेच्छा। अब स्वेच्छा आया कि स्वेच्छा में कौन सी संधि है, तो शब्दों के बीचों बीच में कौन सी मात्रा एक ही, ठोक दो उत्तर का आएगा गुण सोर संधि, एक ही मात्रा आ गई हमारी, तो गुण सोर संधि आप लगा दो। सिर्फ एग्जामिनर बोल रहा है कि स्वेच्छा का संधि विच्छेद करें, तोड़ लो भाई, तो कौन सी मात्रा है यहाँ पर एक ही मात्रा, और आपको पता है ए किससे मिलकर बना होता है दोस्तों, ए मिलकर बना होता है, या तो इधर आ या आ जाए, आया आ जाए, इधर ई या ई में से कुछ आ जाए, तो क्या बन जाता है आपका यहाँ पर ए बन जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि यहां पर व में से ए बाहर आ गया तो वह कैसा हो गया आधा, इधर क्या बचा आधा च और क्या बचा छा बचा, ठीक है। यदि मैं इस आ की मात्रा को इसमें जोड़ू क्या होगा ये स्व, फिर आ की मात्रा जोड़ता हूं क्या हो जाएगा स्वा, क्या होगा स्वा हो जाएगा, फिर ई जोड़ू तो क्या दोस्तों होगा ये होगा आपका इच्छा। अगर दोस्तों में यहाँ पर बड़ी जोड़ू क्या होगा यहाँ पर इच्छा, तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि यहाँ पर इच्छा के अंदर बड़ी आती है छोटी आती है, ठीक है। स्व होगा स्वा होगा, तो बताओ भाई स्व प्लस इच्छा होगा स्व प्लस इच्छा होगा, तो ये होगा आपका स्व प्लस इच्छा, इच्छा के अंदर बड़ी नहीं आती है ना ही स्व आता है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा स्व प्लस इच्छा यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला हम समझते हैं, अगला हम समझते हैं कि 9 प्लस उदय में कौन संधि है। आप डायरेक्ट करो भाई इसको 9 प्लस उदय को, पहले शब्द के अंत में क्या आया वो आया, पहले शब्द के अंत में क्या आया वो आया, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आया, देखो पहले शब्द के अंतर में क्या आया यहाँ पर आ आया, यानी वह के अंदर क्या निकला आ निकला, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आया ओ आया। ओ दोस्तों आ और ओ, ये आ और वो आपस में मिलाकर क्या बनाते हैं ओ की मात्रा काय की बनाते हैं ओ की मात्रा यहाँ पर, तो यहाँ पर व के ऊपर कौन सी मात्रा आ जाएगी ओ के, नवोदय हो जाएगा, क्या हो जाएगा नवोदय हो जाएगा, यानी कि 9 प्लस उदय बराबर क्या होगा नवोदय, यहाँ पर आ यहाँ पर ओ, आ और ओ में क्या बना देंगे ओ बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका नवोदय। इस प्रकार आप संधि को आसानी से भी कर सकते हैं यदि आपको अच्छे से याद है तो। चलो अगला समझते हैं क्या है 9 प्लस उड़ा। अब 9 प्लस उड़ा को जोड़ के दिखाओ भाई, तो यहाँ पर पहले शब्द के अंत में क्या आया यहाँ पर आ आया, क्या आया हुआ में निकला आ, इधर क्या आया ओ आया, आ और ओ भाई क्या बनाते हैं यहाँ पर ओ की मात्रा बनाते हैं, तो बताओ भाई यहाँ पर वा के ऊपर कौन सी मात्रा आ जाएगी यहाँ पर ओ की, तो क्या हो जाएगा नवोड़ा, नवोड़ा यानी कि नई नवेली दुल्हन, उसको क्या बोलते हैं हम नवोड़ा। जो नई नवेली दुल्हन होती है तो नई नवेली दुल्हन को दोस्तों क्या बोलते हैं यहाँ पर नवोड़ा कहते हैं। अगला समझो, देखो अगला क्या है पूर्व प्लस उत्तर। भाई पूर्व प्लस उत्तर में संधि कौन सी है पहचानो, देखो क्या लिखा है पूर्व, यानी कि दोस्तों पूर्व ऐसा लिखा है, पूर्व क्या लिखा है ये पूर्व, राधा है इसके ऊपर बैठा है मतलब राधा पूर्व, पूर्व प्लस क्या है उत्तर। अब बताओ पूर्व प्लस उत्तर को जोड़ के दिखाओ कौन सी संधि इसके अंदर, तो दोस्तों समझो यहां पर व में क्या निकला अ, इधर वो क्या है वो है, दोनों को मैंने जोड़ा तो आ और ओ क्या बनाएंगे ओ बनाएंगे, तो दोस्तों बताओ यहाँ पर व में कौन सी मात्रा आ जाएगी, तो आ जाएगी पूर्वोत्तर, क्या आ जाएगी पूर्वोत्तर, ठीक है। यानी कि व में मात्रा कौन सी आ गई ओ की, और जो र मैंने नीचे उतारा था ये र मैंने वापस ऊपर चढ़ा दिया, क्या हो गया पूर्वोत्तर। इस प्रकार हमारा हो जाएगा पूर्वोत्तर। अगला समझू, चलो अगला क्या है यथेष्ट, क्या है भाई यथेष्ट। अब इसको तोड़ना है संधि विच्छेद करना है। सर यथेष्ट को तोड़ा कैसे हम, यथेष्ट को कैसे तोड़े भाई, शब्दों के बीचों बीच में कौन सी मात्रा गई एक की मात्रा, संधि हमारी हो गई कौन सी भाई एक की मात्रा है तो गुण सोर संधि। अब इसको तोड़ना है भाई ए का इससे बना होता है, तो ए आपका बना होता है कैसे आ और आ मिलके इधर ई और ई से मिलकर क्या बनता है आपका ए बनता है। अगर मैं बात करूं कि यहां से
ये बाहर निकल गया तो था कैसा हो गया आपका आधा, पीछे क्या बचा, ष्ट बचा भाई, ठीक है। अब ये मैं आ जोड़ता हूँ, क्या होगा ये यथ, क्या होगा यथ, फिर मैं जोड़ता हूँ आ, तो ये होगा दोस्तों क्या आपका यथा, क्या होगा यथा। फिर बात करूं मैं ई जोड़ता हूँ, क्या होगा यहाँ पर इष्ट, क्या होगा इष्ट। फिर जोड़ता हूँ बड़ी, तो क्या होगा यहाँ पर इष्ट, क्या होगा इष्ट हो जाएगा। तो बताओ भाई इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पर, यथ प्लस इष्ट होगा, यथा प्लस इष्ट होगा, यथा प्लस इष्ट होगा, यथा प्लस इष्ट होगा। तो ये क्या होगा यहाँ पर यथा प्लस इष्ट होगा, क्या होगा यथा प्लस इष्ट होगा, ध्यान रहे। अगली हम बात करें यथा प्लस क्या होगा, यथा प्लस इष्ट। अगला क्या आता देखते हैं हम, क्या है भाई उपेक्षा, क्या भाई अगला है हमारा उपेक्षा। भाई यहाँ पे क्या निकला, आ निकला, इधर क्या है ए, अ और ई आपस में मिलाकर क्या बनाते हैं ए, तो क्या हो जाएगा ये उपेक्षा। उपेक्षा का दोस्तों मतलब क्या होता है, अनादर, क्या होता है इसका मतलब अनादर करना, किसी का अपमान करना, यानी कि अनादर करना, किसी की उपेक्षा कर देना, ठीक है। ये होता है आपका ए आता है सीधा, पा के ऊपर ए की मात्रा आ जाएगी। अगला हम समझे, अगला क्या है हमारा उपेक्षा। वो तोड़ो उपेक्षा को, बीचों बीच में क्या आया ए, संधि हमारी कौन सी हो गई यहाँ पर गुण संधि, तोड़ो इसको, क्या आया ए का ऐसे मिलकर बना होता है दोस्तों, तो ए हमारा बना होता है आ और आ से, ई और ई से, ठीक है। तो आप सीधा तोड़ दो इसको, क्या होगा ये उप प्लस इच्छा होगा, क्या होगा क्या अप प्लस इच्छा होगा, अपेक्षा आया। देखो यहाँ पर से ए बाहर निकल गया, यानी कि पा में से ए बाहर आया, तो यहाँ पर क्या बचा पा, क्या हो गया आधा, इधर दोस्तों क्या बचा पीछे छा, क्या बचा छा बचा इधर। अब ध्यान दें कि आ की मात्रा में लगाता हूं, क्या होगा ये अप, क्या होगा अप हो जाएगा। फिर आ लगाऊं, क्या होगा ये अपा, क्या होगा ये अपा हो जाएगा। फिर लगाता हूं ई, तो क्या होगा यहाँ पर इच्छा होगा। फिर दोस्तों मैं लगाता हूं क्या बड़ी, तो क्या होगा इच्छा होगा। बताओ सही शब्द क्या होगा यहाँ पर, अप प्लस इच्छा होगा, अप प्लस इच्छा होगा, या अपा प्लस इच्छा होगा। दोस्तों ये होगा आपको क्या अप प्लस इच्छा, क्या होगा अपेक्षा। अप प्लस इच्छा बराबर क्या होगा यहाँ पर अपेक्षा होगा, ध्यान रहे, ठीक है। चलो अब समझो भाई यहाँ पर कि जो इच्छा होती है इसमें कौन सी मात्रा आती है, हमेशा बड़ी। ध्यान रखना कि जो ये वाला इच्छा होता है, इस इच्छा के अंदर हमेशा कौन सी मात्रा होती है, छोटी की मात्रा होती है। इस इच्छा में हमेशा कौन सी होती है, बड़ी की मात्रा होती है। आगे समझते हैं पुरुषोत्तम, क्या है भाई पुरुषोत्तम, जोड़ो इसको, यहाँ पे आया अ पहले शब्द के अंत में, इधर क्या आया ओ, दोनों को आपस में जोड़ा क्या हुआ ओ, तो क्या बन जाएगा भाई पुरुषोत्तम, क्या बन जाएगा ये हो जाएगा ओ की मात्रा आ जाएगी, हो गया पुरुषोत्तम। संधि कौन सी का हमारे गुण शब्दों के बीच बीच में कौन सी मात्रा आ गई, यहाँ पर ओ की मात्रा हमारी आ गई है। देखते हैं अगला कौन सा हमारा, चलो अगला आता हमारा हर्षोल्लास। भाई क्या निकला यहाँ पर, श के अंदर से निकला क्या अ, श के अंदर से क्या निकला आ निकला, इधर क्या आया ओ, आ और ओ दोस्तों मिलाकर क्या बना लेंगे ओ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पर हर्षोल्लास, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हर्षोल्लास, ठीक है हर्षोल्लास, क्या हो जाएगा हर्षोल्लास हो जाएगा। अगला समझते हैं क्या आया भाई महा प्लस ऋषि, क्या आया इधर आ की मात्रा आया, इधर क्या आई री की मात्रा, तो दोस्तों क्या बनेगा ये अर, क्या बनेगा अर। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा ये महर्षि, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा महर्षि। आया क्या अर की मात्रा, ये ह के अंदर आया अ और ये ऊपर आया र, ये हो गया आपका महर्षि, ठीक है। इस प्रकार महा प्लस ऋषि क्या होगा यहाँ पर महर्षि हो जाएगा। आगे हम बात करें राजर्षि, तोड़ो भाई राजर्षि को, जहां में से निकला अ, यहाँ पे क्या है ये आधार, ये लिखा आधार, ठीक है। तोड़ना है इसको, तो क्या हो जाएगा ये राज प्लस क्या हो जाएगा ऋषि, राज प्लस ऋषि हो जाएगा। दोस्तों ने समझाया आपको पीछे कि कैसे होगा ये राज प्लस ऋषि कैसे टूटेगा, मैंने तोड़ के बताया है पीछे, आप पीछे जाके जरूर देखिए कि मैंने पीछे कैसे तोड़ा है। तो राज प्लस ऋषि क्या होगा यहाँ पर आपका राज प्लस ऋषि राजर्षि होगा। चलो अगला क्या हमारा वृद्धि स्वर संधि, अगला क्या पढ़ना भाई हमें वृद्धि स्वर संधि। अब बताओ भाई वृद्धि स्वर संधि की ट्रिक क्या है, यानी कि जब मात्राओं में वृद्धि होती है, देखो अभी हमने गुण स्वर संधि में देखा सब में एक मात्रा थी, ए की मात्रा ओ की मात्रा और यानी एक एक मात्रा थी। जब मात्राओं में वृद्धि हो जाती है तो हमारी संधि कौन सी आ जाती है, उसमें यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि यहाँ पर आ जाती है। देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है।
अब देखो यहां पर वृद्धि स्वर संधि कहती है कि पहले शब्द के अंत में, समझना कि पहले शब्द के अंत में क्या हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या हो। तो पहले शब्द के प्रारंभ में क्या हो, यहां पर आ या आ जाए, आ या आ में से कुछ भी आ जाए, और इधर दोस्तों क्या आ जाए, यहाँ पे या तो ए की मात्रा आ जाए या आई की मात्रा आ जाए। तो दोस्तों मात्रा कौन सी बनेगी, यहाँ पर आई की, कौन सी बनेगी, आई की डबल मात्रा बन जाएगी। आगे बात करें, इधर आ या आ में से कुछ भी आ जाए, इधर क्या आ जाए दोस्तों, इधर आ जाए ओ या औ में से कुछ भी आ जाए, दोनों में से, तो आपकी यहाँ पर मात्रा कौन सी बनेगी, औ की, कौन सी बनेगी, औ की मात्रा, यानी कि ये वाली मात्रा यहाँ पर बन जाती है। तो इस प्रकार वृद्धि स्वर संधि की ट्रिक है। इस ट्रिक को ध्यान रखें कि पहले शब्द के अंत में आ या आ में से कुछ भी आ जाए, दूसरे शब्द के प्रारंभ में से यदि ये आते हैं तो ये बन जाएंगे। यानी वहां पर सिंगल मात्रा थी, यहाँ पर डबल मात्रा है, आई की और औ की। समझते उदाहरण, उदाहरण दोस्तों ने लिखा यहाँ पर सदा प्लस एव। क्या लिखा मैंने, बड़ा फेमस उदाहरण है ये वाला, सदा प्लस एव। देखो अगर एग्जाम में आया कि सदा प्लस एव में संधि कौन सी है, सदा प्लस एव में संधि कौन सी है, तो समझो भाई पहले शब्द के अंत में क्या आया, आ, इधर क्या आया, ए। तो आपको पता है कि जिस संधि के अंदर पहले शब्द के अंतर में आ जाए, दूसरे के प्रारंभ में ए आ जाए, तो आपका क्या बन जाता है, आई। क्या बन जाता है यहाँ पर, ये बन जाता है आई। और जिसके अंदर आई की मात्रा आती है वो संधि दोस्तों हमारी कौन सी होती है, यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि। वहां पर ए था, यहाँ पर क्या आया, आई। यानी पहले शब्द के अंत में आ, इधर ए आया, दोनों में मिलकर क्या बनाया, आई बनाया। तो हमारी संधि कौन सी हो, यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हमने पहचान लिया। ठीक है, अब एग्जामिनर बोल रहा है कि सदा प्लस एव को जोड़ के दिखाइए, इसका संधि करके दिखाइए। देखते हैं भाई, आ जाओ। देखो यहां से हमने क्या किया, यहां से आ की मात्रा बाहर निकल के द कैसा हो गया, आधा। क्या हो गया, आधा। पीछे से क्या बचा, इधर वह बचा, एक ही तो बाहर आ गया। यदि मैं आई की मात्रा इसमें लगा दूं तो आई की मात्रा कितनी लगती है, 2 हो गया, सदे। फिर क्या बचा, वह। तो यानी क्या हो गया, सदा प्लस एव बराबर सदैव। क्या हो गया, सदैव। यदि एग्जामिनर दोस्तों आपको एग्जाम में है सदैव में संधि कौन सी है, सदैव में संधि कौन सी है, तो दोस्तों देखो कि शब्दों के बीच में कितनी मात्रा आ रही है, शब्दों के बीच में आई की 2 मात्रा आ रही है। हमारी संधि कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि। हम आसानी से यहाँ पर पहचान सकते हैं। आगे हम बात करें, एग्जामिनर ने बोला सदैव को तोड़ के दिखाइए, सदैव का संधि विच्छेद करके दिखाइए। अब आपको तोड़ते याद नहीं तो देखो कैसे तोड़ोगे। यहाँ पर मात्रा कौन सी, यहाँ पर आई की मात्रा है, कौन सी मात्रा है, आई की मात्रा है। और आपको पता है आई की मात्रा दोस्तों कैसे बनी होती है, ये बनी होती है अ या फिर आ से। इधर क्या आता आपका, ए या फिर आई से। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं, समझो आई की मात्रा बाहर हो गई, ठीक है। अब द कैसा हो गया, यहाँ पर आधा। पीछे क्या बचा, इधर वह। अब या तो मैं ये आ जोड़ दूं इसके अंदर तो क्या होगा, ये सद, या मैं आ जोड़ दूं क्या हो जाएगा, ये सदा। क्या हो जाएगा, सदा। पीछे इधर मैं क्या जोड़ दूं, ए, तो क्या होगा, एव। या मैं क्या जोड़ दूं, आई की मतलब एव हो जाएगा, एव। क्या हो गया, एव हो गया। तो बताओ दोस्तों सद प्लस ए होगा, सदा प्लस ए होगा, क्या होगा, तो समझो यहाँ पर हम जब तोड़ते हैं सदैव को तो सद एव होगा, नहीं, ये होगा आपका सदा प्लस एव। क्या होगा, ये आपको क्या है, गलत है, ये भी आपको क्या यहाँ पर गलत है। जब भी हम तोड़ेंगे सदैव का क्या होगा, हमेशा सदा प्लस ए होगा। आपको मात्रा वो ज्ञान होना चाहिए, आपका बेस निर्धारित करेगा, ध्यान रखना आप। ठीक है, इस प्रकार से हमको तोड़ भी सकते हो, जोड़ भी सकते हैं। अगला समझते हैं। अगला मैंने लिखा 1 प्लस 1 में संधि कौन सी है, 1 प्लस 1 में संधि कौन सी है। अब आपको संधि पहचानना है भाई, 1 प्लस 1 में संधि कौन सी है। तो पहले शब्द के अंत में क्या आया, अ, इधर क्या आया, ए। और अ और ए दोस्तों आपस में मिला क्या बनाते हैं, आई बनाते हैं। और आपको पता है कि आई की और औ की मात्रा कई में आती है, यह आती है आपकी वृद्धि स्वर संधि में। तो दोस्तों स्वाभाविक बात है 1 प्लस 1 में संधि कौन सी होगी, यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होगी। लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है कि 1 प्लस 1 को जोड़ के दिखाइए, जोड़ के दिखाइए। तो जोड़ते हैं हम इसको, देखो जोड़ते हैं भाई। का कैसा हो गया, यहाँ पर आधा, क्योंकि आई की मात्रा बाहर आ गई। इधर क्या बचा, ये बाहर आ गया, बचा क्या, बचा का बचा। यदि मैं यहाँ पर ये आई जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, ये आई लग जाएगी मात्रा, ये आ गई आई की मात्रा। पीछे क्या है, क,
क्या हो गया, एक एक, क्या हो गया, एक एक। इस प्रकार यहाँ पर हमारी संधि कौन सी हो गई, एक एक। अब संधि को पहचानना है, एग्जामिनर ने बोला कि बताओ एक एक में संधि कौन सी है, एक एक में संधि कौन सी है। अब जैसे एग्जामिनर ने दोस्तों बोला कि एक एक में संधि कौन सी है, तो यहाँ पर मात्रा कितनी, दो, कितनी मात्रा है, डबल मात्रा। और डबल मात्रा हमें संधि कौन सी होती है, हमारी यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान दो कि इसको तोड़ना है। एग्जामिनर ने बोला कि एक एक पद को तोड़ो, तो समझो हमने यहाँ पर देखा क्या की मात्रा है, आई की मात्रा है। और आई की मात्रा किससे बनी होती है, आपको पता ही है, आ या आ जाए या फिर क्या आ जाए, ए या आई से क्या बनती है, आपकी मात्रा बनती है यहाँ पर आई की। अब देखो हम तोड़ते हैं इसको, देखो का कैसा हो गया, आधा, क्योंकि का के अंदर से आई की मात्रा बाहर, का कैसा हो गया, आधा। पीछे क्या इधर बचा, इधर बचा क। यदि मैं आ जोड़ता हूँ क्या होगा, एक, या मैं ये आ जोड़ूंगा क्या होगा, एका, क्या होगा, ये हो जाएगा एका। फिर जोड़ता हूं मैं ए, तो क्या होगा आपका एक होगा। फिर जोड़ता हूं आई, तो क्या होगा, एक, क्या होगा यहाँ पर, ये होगा आपका एक होगा दोस्तों। तो ध्यान रखो, एक प्लस एक होगा या एका प्लस एक होगा या एका प्लस एक होगा, ध्यान रखो क्या होगा, ये एक प्लस एक, यह क्या हो जाएगा यहाँ पर, गलत हमेशा हो जाएगा। तो एक प्लस एक क्या होगा आपका, एक एक। इस प्रकार से संधि को आसानी से कर सकते हैं। अगला समझते हैं, चलो अगला क्या आ रहा हमारा, हित प्लस एसी। क्या आ रहा है, हित प्लस एसी। चलो मैं पहले शब्द के अंत में क्या आया, आ, इधर क्या आया, ए। अब दोस्तों आ और ए दोनों आपस में मिला क्या बनाते हैं, आई की मात्रा। तो क्या हो जाएगा, ये हितैषी, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आई की मात्रा, ये हो गया आपका हितैषी। आ गया आई की मात्रा, आ और ए मिला आई की मात्रा बने, ताकि ऊपर मात्रा कौन सी आ गई, आई की मात्रा आ गई, आपकी आ गई हितैषी। संधि पहचानना है, हितैषी में संधि कौन सी है, तो हितैषी में बीचों बीच में कितनी मात्रा आ गई, दो मात्रा। संधि कौन सी हुई हमारी यहाँ पर, वृद्धि स्वर संधि। आगे दोस्तों हम बात करें, बताओ क्या है, धनेश्वर्य, ठीक है, धन प्लस ऐश्वर्य पर संधि कौन सी इसके अंदर, ध्यान दो। तो इसके अंदर आया आपका न में से निकला अ, इधर क्या आया आई। आ और आई आपस में मिला के मात्रा कौन सी बनाएंगे, आई की मात्रा बनाएंगे। तो यहाँ पर न के ऊपर मात्रा कौन सी हो जाएगी, आई की मात्रा, क्या धनेश्वर्य, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा धनेश्वर्य। एग्जाम में पूछे धनेश्वर्य में संधि कौन सी, शब्दों के बीचों बीच मात्रा कितनी है, आई की मात्रा है, ध्यान पकड़ लेना। संधि कौन सी हमारी यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होगी। आगे समझो, आगे आया हमारा मंत्र प्लस औषधि। क्या आया, मंत्र प्लस औषधि में संधि कौन सी, देखो मंत्र, क्या आया, मंत्र त्र, यानी कि दोस्तों ये इस प्रकार से लिखा है, ये ऐसा लिखा है, मंत्र प्लस क्या, ये औषधि। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मंत्र प्लस औषधि। अब बताओ यदि मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो कैसा होगा, र में क्या निकला अ, इधर क्या आया औ, क्या आया औ आया। आ और औ मिलकर क्या बनाते हैं भाई, यहाँ पर औ की मात्रा यहाँ पर बना लेते हैं। यदि मैं बात करूं यहाँ पर र में से आ बाहर निकल गया, तो र कैसा हो गया, समझो ये जो त है आधे वाला, ये मैंने लिखा यहाँ पर आधे वाला त, क्या लिखा आधे वाला त। फिर ये क्या है र, क्या है ये लिखा मैंने र, ये हो गया आधा, क्या हो गया, ये हो गया आधा। फिर इधर दोस्तों क्या बचा, पीछे औ बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, सधी, क्या बचा, पीछे बचा है सधी। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर ये औ की मात्रा इसके अंदर जोड़ दूं तो क्या होगा, ये मंत्रो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मंत्रो। और पीछे क्या सधी, ये जोड़ गया क्या, मंत्रोषधि, क्या हो गया, मंत्रोषधि। तो मंत्र प्लस औषधि क्या हो जाएगा आपका, मंत्रोषधि। अगर एग्जाम में आया कि मंत्रोषधि में संधि कौन सी है, तो देखो मंत्रोषधि इस प्रकार से आपका आया मंत्रोषधि, ठीक है, औ की मात्रा। तो शब्दों के बीचों बीच मात्रा कौन सी है आपकी, औ की मात्रा कौन सी है, औ की मात्रा है। तो आप आसानी संधि को पहचान सकते हो कि शब्दों के बीचों बीच में औ की मात्रा है, मतलब संधि कौन सी हमारी यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है, मंत्रोषधि। आपको उसको कर तोड़ना है तो आप तोड़ सकते हैं। औ किससे बनाता है, आ और और इधर ओ और औ आ जाएगा, तो आप आसानी इसको तोड़ भी सकते हो। अगला समझते हैं, अगला क्या हमारा दोस्तों, अगला है हमारा दंतोष्ट। भाई दंतोष्ट में संधि कौन सी, शब्दों के बीचों बीच मात्रा कौन सी आ गई, औ की, कौन सी आ गई, औ की मात्रा। तो हमारी संधि कौन सी हो जाएगी भाई यहाँ पर, वृद्धि स्वर संधि। एग्जाम में आया कि संधि को तोड़ के दिखाओ भाई, तो शब्दों के बीचों बीच में औ आया, और औ किससे बना होता है, अ या आ से। इधर क्या आ जाएगा, ओ या औ से। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर, अगर मैं बात करूं यहाँ पर
द ता में से औ की मात्रा बाहर निकल गई, त कैसा हो गया आधा, कैसा हो गया आधा, पीछे क्या बचा, क्या बचा, ष्ठ बचा। अगर जोड़ता हूं इसके अंदर तो क्या हो जाएगा ये दंत, यदि मैं आ जोड़ता हूं क्या हो जाएगा दंता, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दंता। फिर जोड़ता हूं ओ तो क्या होगा आपका ये हो जाएगा ओष्ठ। फिर जोड़ता हूं मैं औ की मात्रा क्या हो जाएगा ये आपका ओष्ठ, क्या हो जाएगा दोस्तों ये होगा आपका ओष्ठ यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान रहे दंत प्लस ओष्ठ होगा, दंत प्लस ओष्ठ होगा क्या होगा, ये दंता प्लस होगा तो ये होगा दंत प्लस ओष्ठ, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ध्यान रहे इस प्रकार संधि को हम पहचान सकते हैं। अगला क्या हमारा, अगला दोस्तों हमारा आता है कि स्वैच्छिक, स्व प्लस ऐच्छिक में संधि कौन सी, देखो तो पहले शब्द के अंत में क्या है यहाँ पर आया, इधर क्या आया आया, और आ और आई में क्या बनाते हैं भाई आई बनाते हैं। तो यहाँ पर वह के ऊपर मात्रा कौन सी आ जाएगी डबल आई, यानी स्वैच्छिक क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका स्वैच्छिक। मात्रा कौन सी आ गई आपकी डबल वाली, ठीक है स्व प्लस ऐच्छिक, क्योंकि आ और आई ने क्या बनाया आई बनाया, ठीक है तो आई की मात्रा इसके ऊपर आ गई यहाँ पर, तो स्व प्लस ऐच्छिक क्या हो गया स्वैच्छिक हो गया। इस प्रकार से ध्यान रखना कि हमने आज गुण और वृद्धि संधि को पढ़ा है, पूरी संधि को आसानी समझा है, यानी ट्रिक भी हमने लगाया है, संधि को जोड़ा भी सही, संधि को तोड़ा भी सही, संधि को फोड़ा भी सही। तो संधि को जोड़ते तोड़ते यदि आप सीख गए हो तो एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं जा सकता यदि आपको जोड़ते तोड़ते याद है तो, ठीक है। ट्रिक दोस्तों हम समझेंगे कब लास्ट में, ठीक है जब मेरा ये चैप्टर खत्म होगा आएगा स्वर का, तो मैं स्वर की ट्रिक सभी बता दूंगा आपको, ट्रिक से पहचान कैसे लगाना है, लेकिन आपको भी तोड़ते जोड़ते आना चाहिए, ठीक है। जब हमारा स्वर के चैप्टर यानी सभी हो जाएंगे आपके पास, यानी कि दीर्घ हो गया, हमारा गुण हो गया, वृद्धि हो गया, इसके बाद यदि हमारा यण संधि हो जाता है, आयादी संधि हो जाता है, इसके बाद मैं आपको बता दूंगा ट्रिक के संधि को कैसे पहचाने, यदि संधि को टूटे हुए जोड़ना कैसे, संधि को जुड़ी हुई है तो उसको पहचानना कैसे। तो आप शब्द को देखते बराबर उत्तर लगा दोगे, शब्द को देखते ही बराबर, ध्यान रखना कब, जब मैं आपको ट्रिक आसानी से बता दूंगा तब, ठीक है। तो अभी आप आसानी से क्या करें, सभी ट्रिक को आसानी से सोल्व करें, घर पे जितनी भी अपनी बुक है बुक के अंदर क्या लगाए सॉल्यूशन करें इसका, संधि को तोड़ने की कोशिश करें, संधि को जोड़ने की कोशिश करें। कुछ डाउट परेशानी है तो मेरा नंबर लिखा है उसको कॉल मैसेज कर सकते हैं, ध्यान रहे। तो इस प्रकार दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। कल हम पढ़ते अगला हमारा क्या है यण संधि और अयादी संधि, इस प्रकार से हमारी लगातार क्लास चलती रहेगी दोस्तों, ठीक है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें भाई। जय हिंद जय भारत।